अबुआ पर्यटन झारखंड की नई पहचान। झारखंड की धरती जहां हर मोड़ पर प्रकृति मुस्कुराती है, जहां मांदर की थाप और बांसुरी के सुर बहते हैं। और इन्हीं हरी भरी वादियों के बीच के गांवों में छुपे हैं कुछ ऐसे मनमोहक स्थल जो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बने। उन्हीं में से एक है अबुआ पर्यटन के तहत निर्मित मांझी रामदास टूडू हेरिटेज विलेज। जो कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड के चेंगजोड़ा गांव में स्थित है। यहां आने वाले पर्यटक सिर्फ प्रकृति की सुंदरता का ही आनंद नहीं लेते बल्कि संताल समुदाय की समृद्ध परंपराओं, रीति रिवाजों और दिलों से की जाने वाली मेहमान नवाजी के मुरीद बन जाते हैं। ये विरासत 2017 से शुरू हुई है और इसको बनने में 9 साल का समय लगा। अभी 2025 अक्टूबर से इसको चलाया जा रहा है। यह है 9 पारंपरिक कॉटेज यानी मड हाउस, जिसमें बसी है पीढ़ियों की कहानियां। एक संग्रहालय है जहां इतिहास बोल उठता है। 3 शांत सरोवर, एक अखाड़ा और पवित्र जाहिर स्थल जहां आस्था और जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। चारों ओर लहलाते अनेकों वृक्षों पौधों की छांव में गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ सुकून है। जैसे कि संताल समुदाय में 12 गोत्र है, तो हम लोग फिलहाल अभी 9 कॉटेज बनाए हैं, 9 घर। 9 गोत्र का हम लोग एक टाइटल का गोत्र जो अभी है वो उसको हम लोग दिए हैं। जैसे कि टूडू बनाए हैं। टूडू जो रूसी का रहता था, तो रूसी का नाच गान में ज़्यादा रुचि रहता था लोगों का। उसी तरह हम लोग संताल समुदाय का पूरा हिस्ट्री इस हेरिटेज विलेज में दर्शाए हैं। और जब बात हो इस अबुआ पर्यटन केंद्र के स्वाद की, तो यहाँ का पारंपरिक भोजन इसे और भी यादगार बना देता है। यहाँ का मुख्य संथाली भोजन जैसे हुआ पीठा, झील पीठा, लेटो और चिकन सालपत्ता, जो चिकन को आग में रोस्ट करके बनाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसी को खाने के लिए लोग कलकत्ता, रांची, धनबाद, बोकारो से भी आ रहे हैं। मगर इस हेरिटेज विलेज की सबसे खास बात सिर्फ इसकी खूबसूरती या पारंपरिक भोजन भर नहीं है, बल्कि इसकी असली पहचान है यहाँ की महिलाएं। यहाँ आने वाले मेहमानों के स्वागत से लेकर पारंपरिक भोजन, सांस्कृतिक अनुभव और मेहमान नवाजी तक पूरे पर्यटन अनुभव का अधिकांश हिस्सा महिलाओं के नेतृत्व में संचालित होता है। तो यहाँ दादा और ये दीदी लोग, हम लोग सबको मिलके यहाँ के काम काज को देखते हैं। इससे यहाँ हमारे जो हेरिटेज विलेज में महिला सशक्तिकरण की भी बढ़ोतरी हो रही है। और इसमें हम लोग जिस भी कार्य के अपने से ये कुछ भी कार्य के निर्णय भी ले पा रहे हैं। यहाँ मौजूद संग्रहालय झारखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को और भी करीब से जानने का अवसर देते हैं। पारंपरिक वस्तुओं, कला और इतिहास से जुड़ी प्रदर्शनी इस भूमि के समृद्ध विरासत को समझने का एक अनोखा अवसर प्रदान करती है। जो पुरखों से हम लोग का दादा लोग था, वो लोग जो यूज करता था अपने खेती बाड़ी में या घर में, जैसे कि हम लोग धान को बांदी बोलते हैं, जो बांदी बना के रखते हैं। आप ग्रामीण सौंदर्य के साथ समय व्यतीत करने के सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहें तो चेंगजोड़ा से कुछ ही दूर झालुंगवल प्रखंड में स्थित अमाडुबी पानीजिया ग्रामीण पर्यटन केंद्र में जरूर जाएं। अपनी प्रसिद्ध पाटकर चित्रकला, पारंपरिक कॉटेज और शांत ग्रामीण माहौल के लिए पहचाना जाने वाला स्थल झारखंड की लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को एक नए रूप में अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। अमाडुबी गांव पटकर पेंटिंग के लिए ही जाना जाता है। ये मेरे दादाजी पिताजी के द्वारा हम शिक्षा प्राप्त किए हैं और ये कम से कम 200-250 साल का ये पेंटिंग है। अभी भी हमारे इस गांव में ये पेंटिंग करते हैं। अलग जगह में अगर पटकर मतलब आर्टिस्ट है, जो पटकर जाति पटकर आर्टिस्ट है, लेकिन ये पटकर पेंटिंग का मॉडल नहीं ला पाएंगे उन लोग। चेंगजोड़ा और अमाडुबी जैसे स्थलों का अनुभव करने के बाद एक बात का एहसास जरूर होगा, झारखंड वास्तव में एक ऐसी रत्न गर्भा भूमि है जिसमें प्रकृति, कला, संस्कृति
और परंपरा जैसे अनमोल खजाने समाये हो। इन खजानों की असली खूबसूरती तब सामने आती है जब हम उन्हें सिर्फ देखते नहीं बल्कि वहां पहुंचकर उन्हें महसूस करते हैं।